हम देख रहे थे कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम देख रहे थे। पिछली क्लासों में हमने इसके बेसिक में देखा, कुछ जानकारी ये देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे, इसके सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे दिखते हैं और इसमें जो टर्म होते हैं इसको कैसे हम पढ़ते हैं, इन टर्मों का नाम कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट होते हैं, कौन कांस्टेंट टर्म होते हैं और इनमें कौन कौन प्रकार के नंबर आ सकते हैं, इन सबको हमने बेसिक क्लास में देखा। आज आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम आगे आपके एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम ट्राई दिस के क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई दिस के बाद फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझना है तो अभी से एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि हालांकि एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि ना आए, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए, इस अध्याय के एक्सरसाइज के प्रश्नों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्पल्स के प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वह आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, माने उस प्रश्न की आंसर जो है, सॉल्यूशन है, पूरी आप लोग को समझ में आएगी जब आप पूरा देखेंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे, थोड़ा मिलेगा जानकारी, आपको पूरी समझ में नहीं आएंगे और आप बोलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। आप पूरी जानकारी देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और जरूर मुझे लगता है कि मैं आपकी जो प्रश्न है उसका पूरा समाधान कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्लास की ओर। तो आज का हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, चूंकि मैंने क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सलमा जो है रीमा से कहती है मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। मेरे पास जो है सलमा और एक फ्रेंड है उसकी रीमा, तो सलमा बोलती है कि मेरे पास जो है, ठीक है, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। जैसे आप अपने दोस्त से बोलोगे कि मेरे पास जो अंक है, कितने अंक है ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो अंक है, आप अपने दोस्तों से बोलोगे मेरे पास जो अंक है आपके अंक से कितने हैं, 2 अधिक हैं। ठीक है, शर्मा क्या कहती है, रीमा से कहती है कि मेरे पास जो अंक है तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, यानी सलमा के पास कितने हैं, 2 अधिक है। रीमा के पास मान लो 1 है तो सलमा के पास कितना होगा, 2 अक्स होगा, 2 1 होगा, यानी मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। और दोनों के अंकों का योग, और माने रीमा के और सलमा के अगर दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाए, जितना भी होगा उन दोनों को अंकों का योग कितना होगा, 14 होगा। तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, ये कितने कितने अंक होंगे बोल रहा है, माने हम दोनों के पास कितने अंक होंगे, तुम्हारे पास कितना होगा और मेरे पास कितना होगा, इस चीज को पूछा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो, सलमा रीमा से कहती है कि मेरे अंक तुम्हारे से 2 अधिक है, यानी मान लिया जाए, माना रीमा के अंक, रीमा से बोलती है तो रीमा के अंक अगर x हैं तो सलमा के पास कितने होंगे, 2x होंगे, तो सलमा के अंक, ठीक है ना, सलमा के अंक ये हो जाएंगे x प्लस 2, 2 अधिक है ना। सलमा बोलती है कि तुम्हारे पास जितने हैं उससे 2 अधिक मेरे पास है, 2 ज्यादा, सलमा के पास क्या होगा, 2 ज्यादा होंगे। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न बोलता है कि दोनों के अंकों का योग 14 है। ठीक है, यानी रीमा के पास जो अंक है और सलमा के पास जो अंक है, दोनों अंकों को जब एक साथ ऐड कर देंगे तो इनका कितना आएगा, ये होगा 14 के इक्वल। अब जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 14 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 में 2 हो गया 12, नीचे आ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 6। ये तो x की वैल्यू कितना मिल गई, 6। अतः हम बोल सकते हैं, वो पूछ रहा है तो रीमा का अंक, तो रीमा के अंक को हमने क्या माना, x माना, तो x बराबर कितना आएगा, 6 है। ठीक है, तो सलमा का अंक क्या होगा, सलमा का अंक आपका हो जाएगा, सलमा के अंक हमने 1 धन 2 माना है, तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी रीमा के पास 6 अंक है और सलमा के पास कितने हैं, 8 अंक है। इसको आप ध्यान से समझिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं कि रीमा के पास जो अंक है, सलमा बोलती है इसलिए मेरे पास कितना, 2 अधिक है, तो सलमा में क्या हो जाएगा, 2 अधिक हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको फिर सॉल्व कर देंगे, फिर x की वैल्यू मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, एग्जांपल नंबर दूसरा देखिए, ये दिए गए त्रिभुज के अंतः कोणों की माप क्या होगी। आपको त्रिभुज दिए हुए हैं, इनके अंतः कोणों का माप बताना है।
अंतःकोणों का अंतःकोण कहने का मतलब जो अंदर में स्थित जो कोण होते हैं अंतःकोण बोलते हैं, और बाहर में स्थित होते हैं बहिष्कोण कहलाता है। तो अंदर में आपको कोण दिया हुआ है, देख पा रहे हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस सब की क्या हुई है आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो इनके आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए चित्र में दिया गया उसको, तो यहाँ पर पहले दिया गया है, अब बता दीजिए आपको क्या दिया गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है आपको x, एंगल बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है x प्लस 40। ठीक है, ये पूरे का डिग्री लगेगा, क्योंकि डिग्री में हम एंगल को लेते हैं। तो ये हो जाएगा x डिग्री, ये हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री। एंगल बी का जो मान होगा ये हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, एक एक एंगल की वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने क्या होगा, इसमें एक से वेरिएबल टर्म आ जाए तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, फिर सारे एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ठीक है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी एंगल ए धन एंगल बी धन एंगल सी, ये हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है बेटा, पॉइंट इसको बोलते हैं, ये छोटा सा बिंदी लगाना इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो डिग्री ये छोटा सा गोल एक बिंदी रहता है, ये कहलाता है डिग्री। डिग्री यानी ये घात वाला डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये अंश वाला डिग्री है। अंश बताने के लिए ऐसा छोटा सा गोल बिंदी लगाते हैं। पॉइंट और डिग्री दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, लेकिन डिग्री एक छोटा सा गोल ऐसे रहता है। ठीक है, तो डिग्री और पॉइंट दोनों में अंतर आप समझ रहे, तो ये डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं और नहीं, ऐसा एक गोल रहता है, याद रखना आप। ठीक है, मेरा मार्कर थोड़ा बड़ा है इसका लिखने का हो, तो इसलिए क्या गोल बनाता हूँ तो गोल नहीं बन पाता, ऐसे बिंदी लगा देते हैं। लेकिन आप समझ जाना, जब भी बनाओगे छोटा सा गोल बनाना है ऐसा। ठीक है, ये होता है डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बता दिया कि त्रिभुज के किसी कोई भी त्रिभुज दिए हुए हैं, उनके तीनों अंतःकोणों को जब भी ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। इसको अपने क्लास 9 में प्रूव करके आ गए हैं। ठीक है ना, ज्यामिति चैप्टर में। ठीक है, तो इसको बताने ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं, एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है x डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आपको दिया है x प्लस 20 डिग्री, 40 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 20 डिग्री, और इन सभी एंगलों का योग कितना है आपका 180 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस ये हो जाएगा x डिग्री प्लस ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x x हो जाएंगे तो 1 2 3 3x, तो ये हो जाएगा 3x डिग्री प्लस ये 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3x डिग्री इक्वल हो जाएंगे 180 माइनस क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल कितना आ जाएगा, 180 में 60 गया तो 120 आ जाएगा, और x जो है इधर नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 नीचे चला जाएगा तो क्या x हो जाएगा। तो x डिग्री की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, कटाइए 4 तिया और ये 0 40, यानी x की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है। अतः आप बोल सकते हैं एंगल ए की वैल्यू कितना माने आपने, x डिग्री माना, यानी कितना होगा 40 डिग्री ही होगा। एंगल बी की आपने कितना माना, ये कितना दिया हुआ है x प्लस 40 डिग्री, तो ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 40, x की वैल्यू भी रख दीजिए 40 और इसकी वैल्यू भी 40, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 40 40 80 डिग्री 80 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू देखिए, ये दिया हुआ है x प्लस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों की वैल्यू निकल गया 40 60 40 80 और 60। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हमने निकाला वो सही है, हो सकता है गलत हो, तो आप इन सब को ऐड करिए 180 आना चाहिए। देखिए तो ये 0 को तो 0 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़े 10 10 8 कितना हो जाएगा 180। आप देख पा रहे हैं जब इन तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना 180 आ रहा है, यानी ये क्या है, एक त्रिभुज का क्या है, ये एंगल्स हैं, त्रिभुज के क्या है कोण है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से क्या होंगे आपके एग्जांपल नंबर और एग्जांपल 2 के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चन को। आपके हम देखते हैं आपके ट्राई दिस के क्वेश्चन। ट्राई दिस आपके बुक नंबर 31 पे दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन को हम
पढ़ते हैं। आप अपना बुक पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ट्राई दिस करके देखो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपसे बन ही जाएगा, बनाना बिल्कुल आसान है। पहले देखें क्या बोलते हैं। एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला है, उसमें क्या है, 50 पैसों के सिक्के रखे हुए हैं। इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में जो 50 पैसों के सिक्के रखे हैं, उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि थैले में 30 रुपये हैं, यदि आपके जो थैले हैं उस थैले में 30 रुपये हैं, टोटल रुपयों की संख्या बता दिया है कितना है, 50 है। और ये बता दिया है कि उस थैले में किसके किसके सिक्के, 50 पैसों के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। 50 पैसों को कुल जो सिक्के होंगे उन सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 30 रुपए है। टोटल 30 रुपए है और 50 सिक्के रखे हुए। तो आपको पूछ रहे कितने सिक्के होंगे, आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ कॉइंस, सिक्कों की संख्या फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, आप मान लीजिए, माना कि उस बैग में क्या है, x सिक्के रखे हुए हैं। मान लीजिए, माना उस बैग में 50 पैसे की कुल सिक्का, मान लीजिए कुल सिक्का, कुल क्वाइंस कितना है, 1 सर। समझना बात को। उस बैग में क्या है, 50 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या, सॉरी थैला दिया हुआ है, चूंकि बैग थैला एक ही होता है इसलिए मैं बैग लिख दे रहा हूँ, ये थैला लिखिए, ठीक है। उस थैले में क्या है, 50 पैसे के कुल सिक्का कितना है, 100 है। अब बातों को आगे समझना। 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। इसका कहने का मतलब, अगर एक सिक्के रखे हुए हैं तो कहा जाए कि कुल कीमत कितनी होगी। देखो समझना, 50 पैसों की, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कुल कीमत, देखो कुल कीमत। अब बातों को समझ, देखिए 50 पैसों की क्या है, एक सिक्के है। तो 50 में अगर मैं x कर दूं, इतने पैसे हो जाएंगे कुल कीमत। यानी कहने का मतलब, मान लेता हूं कि उस बैग में क्या है, x सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। तो उस बैग में कुल कितने पैसे होंगे, तो 50 में x का गुणा कर दूंगा, निकल जाएगा। यानी उस बैग में कितने पैसे हैं, 50x पैसे हैं। कुल कीमत कितना है, 50x पैसे। यानी उस बैग में कुल पैसों की संख्या कितना है, 50 रुपए है, या 50 रुपए को 50x पैसे हैं। अब चूंकि हमें बोला गया है कि उस प्रश्न अनुसार हमको दिया गया है कि उस बैग में 30 रुपए हैं, तो इसको भी रुपये में बदलना होगा। देखिए रुपये में बदलना होगा तो 50 पैसे को हम लोग लिखते हैं 1/2, ये हो जाएगा x रुपये, ठीक है। 50 में क्या होता है, 50 पैसे। तो इसको अगर रुपये में बदलना चाहते क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी आपको बता दूं। देखिए 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। समझना बात को। या तो 1 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, 1 पैसे बराबर आपको हो जाएगा 1/100 रुपया, ठीक है। तो 50 पैसे बराबर कितना होगा, इधर आपने 50 गुणा किया, इधर भी 50 का गुणा हो जाएगा। तो ये 50 का गुणा किया, इधर 50 बन जाए, 50 टू जाए, यानी ये आपका आ जाएगा 1/2 क्या आ जाएगा, रुपया। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 x रुपया, ठीक है। माने कुल बैग में कुल पैसा, ऐसा लिख, थैला में कुल कीमत, थैला में कुल पैसा इतना होगा। पैसा मत लिखिए, ये कुल कीमत ही समझ लीजिए, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दीजिए कुल कीमत ही। कुल कीमत यानी थैले में क्या है, इतना पैसा रखा हुआ है, 1/2 x रुपया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आपको प्रश्न में दिया है थैले में कुल 30 रुपये हैं, ये आपको क्या है, प्रश्न में दिए हुए। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो आपको थैला दिया हुआ है उस थैले में क्या है, 30 रुपए है। बताओ समझ, यानी क्या होगा, 1/2 x, ये भी थैलों की कुल संख्या। मान लीजिए हमने एक सिक्के 50 पैसे के,
तो 1/2 यानी ये टोटल सिक्के होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने माना उसमें एक सिक्के हैं। अब प्रश्न बोल रहा है 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं ये नहीं पता, तो हमने माना एक सिक्के हैं। तो जितने भी सिक्के होंगे, सिक्के में जब 50 पैसे का हम पूरा कर देंगे तो उस थैले के इक्वल आ गया ना, उस थैले में कितने पैसे हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि 30 रुपये में ये क्या होगा, 1/2x किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2/1, तो ये आगे हो जाएगा x 30 गुणा 2, तो ये आगे हो जाएगा x 30 का जब 2 के साथ गुणा करोगे तो ये 60, यानी ये 60 क्या हो जाएगी, सिक्के हो जाएंगे, सिक्कों की संख्या। ठीक है, अतः आप बोल सकते हैं कि उस थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 60 सिक्के होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है कि उस थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 60 सिक्के होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप 60 अंश। एक ऐसा आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी माप है 60 अंश। तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो दूसरे कोण का माप क्या होगा, एक कोण का दे दिया है 60, तो दूसरे कोण का आपको माप ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन 2 दूसरा, देखिए पहले हमको दिया हुआ समकोण त्रिभुज, तो पहले आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। तो आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी क्या हो, एक साइड कहने मतलब एक जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ एंगल बी 90 डिग्री है, इसके एंगल को लेता हूँ एंगल ए और इसको ले लेता हूँ एंगल बी। अब मेरी बातों को समझना, ठीक है, ये सॉरी ये सी रहेगा, इसको बी ले लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया हुआ है, दिया गया है, समझना बातों को, दिया गया है, क्या दिया गया है, एक समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी, ये आपको दिया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें एक कोण, ठीक, एक कोण माना, एक कोण माना कोण ए इक्वल 60 अंश तथा दूसरी कोण एंगल सी को ले लीजिए, ये क्या है, x डिग्री है। मान लीजिए एक आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें क्या है, माना एक कोण, ये वाला एंगल कोण मान लेते हैं, एक कोण माने पहला कोण, एक कोण बोल रहे ना, आई थिंक पहला कोण लिखा हुआ आपको त्रिभुज, एक त्रिभुज में एक कोण लिखा हुआ, सॉरी एक कोण लिखा हुआ, तो मैं इसलिए एक कोण लिख दिया। एक कोण एंगल ए मान लेते हैं 60 डिग्री का है, और दूसरी कोण एंगल सी जो है ये दूसरा कोण है x डिग्री का होगा, इसको x डिग्री मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है जो ये वाला एंगल होगा कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तथा जो क्या होगा, तीसरी कोण होगा, हालांकि वर्णन नहीं किया है, इसको ले लेते हैं तीसरी कोण जो होगा कोण बी या एंगल बी, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले से दे दिया है। ठीक है, कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो इसलिए क्या होगा, पहले अगर एंगल को हम 60 ले रहे तो इस एंगल को x लेंगे, और ये एंगल हमको पहले से पता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें क्या है, 3 कोणों में से 2 कोण की वैल्यू पता है, एक कोण को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जानते हो कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में देखो बेटा, त्रिभुज लिखने की जगह हम त्रिभुज का साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज नहीं लिखना चाहते तो साइन भी बना सकते हैं, वो भी त्रिभुज ही होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो दिया हुआ है तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू x डिग्री आपको फाइंड करना है, एंगल सी की, सॉरी एंगल बी बच्चों दिया हुआ है
एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू क्या है x डिग्री, इसको आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों जब ऐड होंगे तो डायरेक्ट उसको कर देते हैं, x इक्वल क्या हो जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 90 में जब क्या होगा 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 150, तो ये माइनस हो जाएगा आपका 150। ठीक है, 150 डिग्री, तो ये आ जाएगा x इक्वल 30 डिग्री। अतः आपका आंसर निकल गया। अतः आप बोल सकते हैं, अतः दूसरी कोण सेकंड एंगल दूसरी कोण एंगल सी इक्वल ये होगा 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा आपके क्वेश्चंस बनेंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन ट्राई दिस आपके पेज नंबर 31 में। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमके कुछ आगे आपके और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं।